माना था सारा जमीन का कागज था, मेरा जेवर था, उसमें एक भर का सोना का चेन था, एक का। हमारा 6.5 लाख रुपया का करीब नुकसान हुआ है। तो छठ पूजा के लिए जा रहे थे हम लोग भी, बहुत जो भी लोग है पब्लिक इसके अंदर सब बहुत मुश्किल से बहुत कठिन से सब सामान इकट्ठा किए थे। अब गांव को ज्यादा तो खाली हाथों जाता नहीं है। और ये बस जो है ना रात में भी चक्का बरस्ट किया था। स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। स्वदेशी प्रणाम। प्राइवेट बस बना आग का गोला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, प्राइवेट बस बना आग का गोला। कल की घटना है, दिल्ली बदरपुर से चलकर बिहार जाने वाली जो बस थी खाटू श्याम ट्रेवल्स की, उसमें कुछ चिंगारी निकलने की वजह से उसमें आग लग गई और वो बस तुरंत आग के गोले में कन्वर्ट हो गया। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी तरीके से यात्रियों को जान की हानि नहीं हुई है, लेकिन अगर हम हानि की बात करते हैं तो उनके सामान की हानि, क्योंकि एक इंसान पूरे 1 साल कमाता है दिल्ली में रह के, मुंबई में रह के, अलग अलग शहरों में रह के, और वहाँ पे रह के जो पूरे 1 साल का जमा राशि होता है वो छठ पूजा में अपने घर पे आके, कुछ लोग शादी के लिए तैयारियां करते हैं, कुछ लोग अपने घर बनवाने के लिए तैयारियां करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग लोग पूरे 1 साल मेहनत करते हैं और 1 साल की जमा राशि को लेकर अपने बिहार के अलग अलग शहरों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, कस्बे में जाते हैं और वहाँ पे अपने सपनों को पूरा करने की आशा रखते हैं। लेकिन इस घटना में उनकी पूरी आशाओं पे पानी फिर गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो सामान थे वो जल के खाक हो गए। कुछ लोगों के नोट भी जल के खाक हो गए। लाखों की क्षति नहीं, यहाँ पे करोड़ों की क्षति हुई है। करोड़ों की क्षति के साथ यहाँ पे लोगों के सपनों की क्षति हुई है। आइए देखते हैं इस खबर पर एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गंभीरा चौधरी। गंभीरा चौधरी। क्या कुछ हुआ है? मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मैं गाँव जा रही थी, दाखिल खारिज भी करवाना था, सारा जमीन का कागज था, मेरा जेवर था, उसमें एक भर का सोना का चेन था, एक कान के था और पैसा था, कपड़ा लता था। छठ पूजा मनाने जा रहे थे। मेरा जितना जमीन है सबका ओरिजिनल कागज था। ये 3 भाई है, तीनों भाई में सबसे बड़े ये है, इन्हीं के पास सारा कागज रहता है। सब जल गया सारा जेवर। हम क्या करें, हम गरीब इंसान है, में 3 लड़कियां हैं, हम बहुत मेहनत करके ड्यूटी करते हैं, तो हमें भी ड्यूटी करने वाली है। हम बिहार के रहने वाले हैं, दरभंगा जिला बेनीपट्टी के पास में बड़ा गाँव है मेरा। बड़ा में मेरा मम्मी के घर है, हाँ, और सिमरी बहुत बड़ा में मेरा ससुराल है। हमारे सास ससुर सब खत्म हो चुके हैं। हम पैसे अपने इकट्ठा करके सारे कुछ कर रहे हैं। हमारे सारा बहुत नुकसान हुआ, हम बहुत दुखी है। जेवर बनवा चल गया, उसी में रह गया। पैसा था सबका, कागज सबसे बड़ा तो सारा जमीन का कीमती कागज था। जा रहे थे पावर ट्रेनिंग ये करवा लूंगी, दाखिल खारिज गाँव में हो रहा था, होना या गाँव से सारा कागज भी लेकर जा रहे थे, सब जल गया। क्या नाम है आपका? संजीव चौधरी। जी, संजीव चौधरी। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हैं। ये जो बस जला, इसमें क्या कुछ आपका नुकसान हुआ था? हमारा 6.5 लाख रुपया का करीब नुकसान हुआ है। तो 6.5 लाख रुपया मतलब कैसे जल गया या क्या? 5 लाख रुपया तो सामने है आपका, जो जला 1,26,000 रुपया का सामान था और 16,000 रुपया का अलग से मैं चीज़ लगा। सब कुछ जल गया, सारे जल गए। जले हुए। कहाँ जा रहे थे आप? दिल्ली से, बदरपुर से। बदरपुर से दिल्ली से कहाँ के लिए जा रहे हैं? बिहार के लिए। बिहार के लिए। और इतने पैसे आप एक बस में सफ़र के दौरान लेके आ रहे थे, क्या कारण था? लड़की का शादी था 18 तारीख के, इसे लेकर के मैं जा रहे थे लेकर के कैश। बैंक में जल्दी पैसा नहीं के लिए कैश नहीं, जल्दी बैंक में पैसे नहीं देते हैं, 20,000 से ज़्यादा नहीं निकलते हैं बैंक में पैसे, इसी लेकर के मैं कैश लेकर के। जी, मैं दिल्ली से आ रही हूँ। सुनीता मंडल। कहाँ से आ रही हैं? मैं दिल्ली से आ रही हूँ। बिहार मधुबनी जिला मधेपुर गांव जाना था। हम लोग भी बहुत, मेरी लड़की है साथ में, छठ पूजा के लिए जा रहे थे। हम लोग भी बहुत, जो भी लोग हैं पब्लिक इसके अंदर सब बहुत मुश्किल से बहुत कठिन से सब सामान इकट्ठा किए थे। अब गाँव को ज़्यादा तो खाली हाथों जाता नहीं है। हम
ज़्यादा नुकसान हुआ, कपड़ा लत्ता जितना जो था, सामान भी था, पैसे भी था। हाँ जी, ये दिल्ली से बस खुली है। हाँ जी, बदरपुर बॉर्डर से ये बस खुली है। दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर। हाँ, दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से बस खुली है। साथ में ही है, साथ में ही हम सब लोग साथ में ही हैं। है, दोनों हम और आंटी साथ में ही है। 10 बजे से हम लोग बैठा हुआ 4 बैग हमारा था, चारों बैग हमारा जल गया, गाड़ी के अंदर ही छूट गया। लगभग सभी लोगों सभी लोगों का कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं हम बचा। बस बाथरूम के लिए निकले हैं, बस हमारी जान बच सामान गई के है। मामला में किसी की एक सुई आधे लोग अंदर ही रह गए, सिर्फ जान बच गई है, बच यही गया, है। आदमी बच गया, वही आदमी बहुत बच गया, है। बस यही हम लोग- बहुत है। बाकी हमारा कुछ भी भी नहीं बचा है। तो साथ मनोज कामत है। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं सर? बम्बई से आ रहा है, नोएडा से। नोएडा से। हाँ। तो सर नोएडा से ये जो बस कहाँ से आप लोगों ने इसको? हम लोग ये अपना कलंदीपुर से पकड़ा हूँ, और ये बस जो है ना रात में भी चक्का बरस्ट किया था। हाँ, उस समय भी बच गए आदमी मरते मरते। फिर भी उसके बाद में चक्का चेंज किया, 3 घंटा लगा, उसके बाद में चक्का चेंज किया, अभी तक ये बस रुका है नहीं। अब बताइए, दिल्ली से चलने के बाद ये हाँ। बस डायरेक्ट गोरखपुर आपके रुक रही है। बीच में बरस्ट हुआ था, बीच में जब बरस्ट हुआ ना चक्का अगला वाला, तब रुका था चक्का चेंज करने के लिए। किसी को भूख लगा हुआ है, किसी को खाना है, किसी का बाथरूम जाना है, किसी को पेशाब करना है, कोई किसी को नहीं सुनता है, बोलता है रुको, नहीं बस रुकेगा ही नहीं। भाई आग लगेगा ही ना, वो भी चक्का गर्म होता है ना। हाँ? तो अच्छा, क्या कारण है आप लोग बता सकते हैं? कारण तो यही है, गाड़ी रेस्ट नहीं लिया, बस रेस्ट नहीं लिया, इसके चक्कर में वो गर्म होने पे आग लगा है, गर्म होने पे आग लगा है। किसी का सामान, इतना सामान नुकसान हुआ है, अभी कौन भरपाई देगा? ड्राइवर क्या क्या है? ड्राइवर तो बोल रहा है सब कुछ होगा, लेकिन उसको बोलने से थोड़ी होगा, वो उसका मालिक, बस का मालिक यहाँ आना चाहिए ना। क्या नाम है आप? मेरा नाम यदुवीर भंडारी है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली बदरपुर बॉर्डर से बस बैठा हूँ। अच्छा, ये बस में जो आग लगी है कैसे लगी है, क्या मामला? ये बस में जो आग लगी है, कुछ आदमी अंदर में ही थे, कुछ आदमी बाहर निकले हैं। हम लोग बाहर निकले हैं, 2 कदम गेट से अंदर थोड़ा सा घुसा हूँ। किसी ने गेट पे बोल रहे हैं, हम लोग तो इस दिशा में घुसे जा रहे थे अंदर के लिए, तो बोला आग लग गया, आग लगा। जैसे आग लगने की अब हमने पलट के देखा, मिनटों में पीछे शॉर्ट सर्किट हुआ या क्या हुआ ये पता नहीं चला। धुआं सा निकला, धुआं सा निकलते के देरी पूरे ही बस में एकदम से ऐसे आग पकड़ा है, पूरा ऐसे लहासों निकलने लग गया जी, उसकी कोई कहा नहीं जाए। भाई पूरा भयानक रूप। मेरा तो बहुत क्या मैं बताऊँ, मेरे घर मेरा तो पूरा ही बर्बादी में हो चुका हूँ। मैं तो पूरे ही बर्बाद हो चुका हूँ। मेरा तो 1.5 लाख रुपया के पूरा शॉपिंग करके मेरा 4 बैग रखा हुआ था, पूरा छत पे डाला हुआ था। कुछ भी नहीं मेरा बचा है, मेरे घर में शादी था, कुछ नहीं बचा है मेरा। जबरदस्ती आधे रास्ता में उसकी ऐसे टायर फटा है, टायर फटने के बाद बोटी जैसे नहीं निकलता है, ऐसे बोटी टायर की निकल गया। एक बार रास्ते में, आधे रास्ते में रोक दिया, 2 घंटा वहाँ पे रोका, हमने आवाज़ लगाया, किसी पर पब्लिक नहीं जानता ने, किसी ने नहीं आवाज़ लगाया, किसी ने नहीं बोला। जितने आदमी बैठा हुआ था बस में, एक आंटी थी, वो आंटी बोली भी कि सही बात कह रहे हैं भैया, सही बात है कि नहीं, किसी ने नहीं बोला। हमारे साथ में बहसबाजी करना, मेरे मर्जी, मैं जाऊँ जब जाकर जाऊँगा, जब लेके जाऊँ। कंडक्टर ड्राइवर बोल रहा है जब मेरे मर्जी मैं लेके जाऊँ, चुपचाप अपना बैठे रहो, ये जवाब मिला है। क्यों भाई, जो हो इस बस में, ये दीदी क्या, हम और ये थी दीदी और इनकी मम्मी थी, इनकी क्या नाम है सर आपका? बिमलेश महतो। विमलेश महतो। अच्छा विमलेश जी, ये जो आपकी जो बस है ये कहाँ से आ रही है? बदरपुर बॉर्डर दिल्ली से। बदरपुर बॉर्डर दिल्ली से, और कहाँ के लिए जा रही थी? मुजफ्फरपुर। अच्छा, आप इसमें जो है बस में चालक हैं? जी। तो ये जो पैसेंजरों का जो आरोप लग रहा है कि रास्ते में कहीं पहिया, तमाम तरह की आप जो है बसें नहीं रोक रहे थे, क्या सत्यता है? और जो आग लगी है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? टायर फट गई थी ये पूर्वांचल पे, उसके बाद बस्ती में डीजल लिए, उसके बाद यहाँ हम आए, समझे। अच्छा, ये आग कैसे लगी अचानक? सारा सवारी, हम गाड़ी बंद करके नीचे आ गए, सारा सवारी हमारा नीचे आ गया, पैसेंजर, ऑटोमेटिक आग लग गया। कोई सवारी भी नहीं बता सकता ये कैसे लगा है। आग का कारण नहीं, कोई नहीं बता पाएगा ये। अच्छा ये बताइए, जो यहाँ पे जो पैसेंजर है
और ये कितने की संख्या में आपके बस में सवार थे? मैं गिनती तो नहीं किया था, कुछ पीछे भी उतरा था। बहुत होंगे तो कितना होंगे पता नहीं, हमको क्यों काउंट ही नहीं किए थे। हम अंदर जाकर काउंटिंग किए थे। जी, ये कंडक्टर का काम है। हाँ बस। एक सवाल हमारा आपसे मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ, जो इन लोगों का जो नुकसान हुआ है, क्योंकि बस आप चला रहे थे, चालक आपका, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, तो जो पैसेंजर का जो नुकसान हुआ है, किसी पैसेंजर के 5 लाख कैश नोट जले हैं, क्योंकि हमने उसका वीडियो भी रखा है, देखा भी हूँ, ताकि और भी चीज़ें नुकसान हो, तो क्या इसका भरपाई कौन करे? इसका भरपाई सुनते हैं जो ये लिमिटेड फार्म है, तो इंश्योरेंस तो होगा ही होगा, तो कानून कर प्रक्रिया में जाना होगा। मतलब ये कानून की प्रक्रिया करेगी, ये प्राइवेट व्यवस्था जो बस जो संचालित होती है उनके ऑनर करेंगे, या फिर ये कानून के? अरे तो जो मालिक है, जो टिकट काटते हैं, टिकट भी लिखा हुआ है इंश्योरेंस, तो वो तो कानून से ही होता है। तो मतलब जो भी नुकसान हुआ, आपका कहने का मतलब ये इंश्योरेंस पे ही इनका सब वापस है। अच्छा, अभी ये लोग बिहार कैसे जाएंगे? जहाँ ये लोग का हम व्यवस्था करवा रहे हैं। मुजफ्फरपुर, ये गोरखपुर से कंपनी का आदमी बुलवा लिए हैं, बस भी बुलवा रहे हैं। तो इनका 1 रुपया पैसा नहीं लगने देंगे, हम भेज देंगे। कहाँ तक भेजेंगे? जहाँ तक ये जाएंगे वहाँ तक भेजेंगे। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।